जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के विरोध में सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जोरदार नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा। वक्ताओं ने नए प्राविधान को समाप्त किए जाने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज में आपसी सौहार्द को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा लाया गया ये काला कानून है। इसे लेकर गंभीर संवैधानिक एवं विधिक प्रश्न खड़ा हो गया है। यूजीसी की यह अधिसूचना उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित होने के कारण समाज में जातीय भेदभाव को बढ़ाने वाली होगी। इसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जिसकी आड़ में दुरुपयोग अन्य कानून की तरह किए जाने की आशंका है। देश भर के सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 90 दिनों के भीतर इक्विटी कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इन कमेटियों को भेदभाव से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। फर्ज शिकायत करने वालों पर कार्रवाई किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष मुकेश पांडेय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह अधिसूचना अत्यंत गंभीर संवैधानिक और विधिक पहलुओं को जन्म देती है, जिन पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और न्याय आवश्यक है, लेकिन किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पहले उसके दूरगामी प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए। यूजीसी की इस अधिसूचना को लेकर शैक्षणिक जगत और सामाजिक संगठनों में अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक बहस तथा प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। बाइट दिलीप सिंह गहरवार। बाइट मुकेश पांडेय, जिलाध्यक्ष। बाइट विनय कुमार पांडे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार पांडे है। मैं सारी भाजपा सरकार की सारी नीतियों का विरोध करता हूं और अब ये ऐलाने जंग होगा। पहले मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर आपसी विद्रोह किया भारत में। अब वो जाति के कार्ड को खेलकर आपसी विद्रोह कराना चाहती है और ये दंगा भड़काना चाहती है सरकार। सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए दंगा भड़काने का काम कर रही है और ये तत्कालीन सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से उखाड़ के फेंक दी जाएगी और ये काला कानून कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये काला कानून है, ये सिर्फ सवर्णों के क्षति पहुंचाने के लिए, उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए किया जा रहा है और इसमें इनका कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ आपसी विद्रोह और अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सब काले कानून को पेश करके आपसी विद्रोह कराया जा रहा है और कोई नीति नहीं है सरकार की। सरकार की जो नीतियाँ थी, जो उनके लिए काम मिला था, उन्होंने तो किया नहीं। उन्होंने अंग्रेजों की जो बनाई हुई नीतियाँ थी, उनका नियम था, उसको उन्होंने कभी उसकी खिलाफत नहीं की। और आज सिर्फ भारत में आपसी लड़ाने की जो नीति अंग्रेजों की रही है, वह भाजपा सरकार की है और भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। यह सवर्णों की ललकार है। क्यों समानता का अधिकार मिला है आदिवासियों को? मिला आदिवासियों को समानता का अधिकार नहीं है, सिर्फ शोषण करने का अधिकार है। ये समानता का अधिकार कतई नहीं है। कुछ दिन तो आप लोग मोदी चिल्ला रहे थे। बिल्कुल मोदी जब उनकी नीतियाँ सही थी तो उनके साथ थे। जब वो देश विरोधी नीतियाँ हैं तो हम लोग उनके खिलाफ हैं। ठीक है। जिला मिर्जापुर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ऐसा है कि आप अभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी जैसे काले कानून को लाकर के सवर समाज को एक चुनौती देने का काम हुआ है। वो चुनौती को सवर समाज आज स्वीकार भी कर रहा है। जिस तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक वरदान दिया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी सवर समाज के ऊपर वरदान पाने के बाद भस्मासुर की तरीके से काम कर रही है। वह कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सवर समाज के लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं। इसका निर्णय हो जाएगा आने वाले समय में कि या तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी या सवर समाज के लोग रहेंगे। कब तक इसका विरोध चलता रहेगा? क्या जब तक कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक होता रहेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में विरोध शुरू हो गया है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले जो SC/ST का आरक्षण मिला और फिर आरक्षण का कानून बनाया गया, उसी की तर्ज पर यह कानून बनाया गया, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि इस देश में नौकर होता है। जो राजनेता है वो नौकर है और जनता उसकी मालिक होती है। जनता के मन से कानून बनना चाहिए, राजनेताओं के मन से कानून नहीं बनना चाहिए। यदि राजनेता अपने मन से कानून बनाएंगे तो जनता उसका पालन नहीं करेगी और इसके लिए यदि हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, जेल जाने के लिए तैयार भी हैं।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश पांडे, सवर्ण आर्मी जिलाध्यक्ष मिर्जापुर। आज आप लोग प्रदर्शन करने आए कलेक्ट्रेट में, क्या है? जी आज हम लोग जो यूजीसी काला कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो कि ये 2012 में एससी समुदाय को सिर्फ उसमें रखा गया था, जिसमें ओबीसी को सम्मिलित करते हुए सवर्णों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ ये सरकार समानता की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, और यहाँ जातिगत जहर घोलती है। तो समानता का अधिकार नहीं लगता आपको कि ये एससी एसटी ओबीसी वालों को सुरक्षित? जी बिल्कुल नहीं, ये समानता का कानून? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून नहीं है, ये बंटवारे की नीति लगाई जा रही है। क्योंकि जो एससी समुदाय में जो रखा गया था एससी एसटी के लिए, उसमें ओबीसी को सम्मिलित कर देना ये समानता का अधिकार नहीं लगता है उसमें। और आपने जो कमेटी गठित की उसमें आप एससी को, ओबीसी को और दिव्यांग प्रकोष्ठ को जगह देते हैं, सवर्णों को जगह नहीं देते। दूसरी चीज, आप कॉलेज प्रबंधन को ये आदेश देते हैं कि जो आपके ऊपर आपत्ति लगा, जो अभी अपनी शिकायत कर रहा है, उस शिकायतकर्ता को 7 दिन से 30 दिन के अंदर में संतुष्ट करना है, नहीं तो आपकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, आपकी फंडिंग को रोक दिया जाएगा। ये कौन से समानता का अधिकार है? इस प्रकार से तो ये प्रकार से आपका कहना है कि सवर्ण को आपको दोष सिद्ध करना है और उसको आप जेल के अंदर आपको डालना है और शिक्षा से वंचित रखना है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर एससी एसटी का कानून बना और क्या नाम है आरक्षण लागू हुआ तो कहीं ना कहीं समानता का अधिकार नहीं मिला था, इसलिए ये कानून लाया गया हो? जी मैं पहले की बात नहीं करता हूँ, उस समय कानून लाया गया था, उसके मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो चीज एससी में चल रहा था, एससी एसटी को उस कैटेगरी में रखा गया था, उसमें ओबीसी को सम्मिलित करना ये मेरे समझ के परे है। को भी तो आरक्षण है, ओबीसी को तो भी आरक्षण है, तो फिर समानता नहीं, देखिए आरक्षण जो था पहले क्या था, पहले दबे कुचले लोग थे, गरीबी थी बहुत ज्यादा थी। आज ये बताइए, एक सांसद, एक विधायक और एक अधिकारी को जो उच्च कोटि पे पद पे बैठे हुए हैं, आज उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? उनको आरक्षण को खत्म करके क्या सवर्ण समाज में कोई गरीब आदमी नहीं है? ठीक।